दोस्तों, स्वदेश मानवाधिकार संगठन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक ऐसी घटना आपको सुना रहा हूँ जो कि एकदम सच है और जिससे मेरा मन बहुत ही दुखी और पीड़ित हुआ कि लोगों का सोच है या माननीय हमारी सरकार की ये सोच है कि महिलाओं के नाम से उद्योग स्थापित किए जाएं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोच ये है कि किसी भी हाउसवाइफ महिला के नाम से खासकर बैंक ऋण लेके कोई भी उद्योग का ना चालू करें, क्योंकि उद्योग में फ़ायदा नुकसान होता रहता है। अगर कहीं गलती से वो उद्योग बैंक ऋण के कारण एनपीए हो जाता है तो उसकी जो परेशानियां हैं उससे पूरा परिवार परेशान हो जाता है। खासकर उसका पति, उसके बच्चे इस घटना को सहन नहीं कर पाते और पति मजबूर होकर भी अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं रख पाता। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना अभी मेरे सामने आई है। शायद कहीं ना कहीं उस घटना का एक पहलू मैंने अपने आप को जोड़ के देखा तो घटना मुझे अपने पर लगी, क्योंकि उस महिला के नाम से एक व्यवसाय था और जिसमें बैंक ऋण लिया गया था। उसकी करोड़ों की संपत्ति उस महिला के नाम से है, लेकिन उसका पति दुनिया के सामने साबित नहीं कर पाया कि वो करोड़ों की संपत्ति के अगेंस्ट में उसने लोन लिया है। अगर घाटा हुआ है तो उसकी संपत्ति का उचित मूल्य देकर बेच के बैंक ऋण को अदा कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो अब शुरू हो जाती है भूमाफियाओं की दलाली, बैंक अधिकारियों की साठगांठ, बड़े बड़े अकाउंटेंट और बड़े बड़े लोग जो बैंक से संबंधित होते हैं वो लोग अब इसमें दलाली या कमीशन खोरी चालू कर देते हैं। दोस्तों, उस संपत्ति को खरीदने के लिए अकाउंटेंट, पूर्व बैंक के रिटायर अधिकारी द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है और उसके पति को बहुत ही परेशान किया जाता है। उससे ये बार बार कहा जाता है कि आप की संपत्ति की कीमत ये नहीं है, जबकि शासन के गाइडलाइंस के हिसाब से निर्माण की कीमत के आधार पे भी वो संपत्ति की कीमत आज करोड़ों के बराबर है। लेकिन बैंक द्वारा उसकी संपत्ति को कौड़ियों के भाव बेचने की और कमीशन खोरी करने की पूरी साजिश रच ली जाती है और उसे अपनी पक्ष रखने के लिए वो माननीय न्यायालय भी जाना चाहता है और गया भी था, लेकिन बार बार महिला होने के कारण वो न्यायालय की कार्रवाई में आते जाते इतना थक गया कि उसे बैंक अधिकारियों द्वारा उसके ऊपर लगातार लोन वसूली का दबाव बनाना शुरू कर दिया और वो कमीशनखोर अकाउंटेंट और उस बैंक का रिटायर अधिकारी इन सब ने उसके पति से कहा कि आपकी संपत्ति हम खरीद लेंगे, हम उस संपत्ति का आपको उचित मूल्य देंगे और उसे दिग्भ्रमित कर कर जो ऑक्शन दिनांक के 1-2 दिन पहले तक उसे घुमाया गया और अंत में उनकी अपनी साजिश कामयाब करते हुए उसको बीच अधर में छोड़कर उससे संपत्ति ना लेने की बात कह दी और उस संपत्ति को अब कौड़ियों के भाव से ऑक्शन के द्वारा लेने की प्रयास किया जा रहा है। अब वो संपत्ति अगर ऑक्शन में चले जाती है तो वो पति या वो पत्नी कितनी सारी परेशानियों का सामना करेंगे ये वही जानते हैं। इसलिए मैं दोस्तों आप सबसे अपील करता हूँ कि जहाँ तक हो सके घर की महिलाओं के नाम से कोई भी बैंक ऋण से कोई भी उद्योग या व्यापार ना चालू करें। जो परेशानी अभी हम देख रहे हैं वो परेशानी भगवान ना करे आप लोगों के सामने आए और इस घटना का पूरा षड्यंत्र का राज
मैं बहुत जल्द आप सबके सामने लाऊंगा, दुनिया के सामने लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी परेशानी या कितनी भी कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।